अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरीज घाटा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी जो कि मंगनी करने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में हमजा को मालूम हुआ वो तो सीधा रानी के ऑफिस से चला आता है। रानी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती तो वो उसका बाजू पकड़कर रोक देता है। रानी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम क्या उस लड़की को चाहने लगी हो? क्योंकि ये बात हमजा की वालदा ने उसके कानों में डाली है। हमजा फजूल सवाल करके तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मगर हमजा की तो यही डिमांड है कि उसे तो अपने सवालों के जवाब ही चाहिए। तो रानी उसकी हैसियत पूछ लेती है, तुम क्या हो जो मैं तुम्हें जवाब दूं? आशिक हूं मैं तुम्हारा। ये सुनकर रानी तो फौरन से जज्बाती हो जाती है, मगर फिर अपने दिल को भी संभाल लेती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? रानी जो पहले भी हमजा को बता चुकी थी कि वो उसकी वालदा की वजह से शादी नहीं करना चाहती, आज भी उसे कह ही दिया। मैं किसी माँ की बद्दुआएं नहीं समेटना चाहती अपनी झोली में। यूं ही रानी एक बार फिर से हमजा को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है और हमजा रोता रह गया। अपने आंसू को भी खुद ही पोंछ लेता है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता। वो पीछे नहीं हटता। वो तो रानी के पीछे तक जाता है जहाँ पर उसामा उसे ले गया, क्योंकि अब उसामा और रानी की मंगनी होने जा रही है, जिसके लिए वो लालची लड़का रानी को रिंग पसंद करवाता है। हमजा यहाँ पर आ गया पिस्तौल लेकर, आते ही उसामा पर तान देता है। तो ये रानी ही है जो इसे बचा लेती है। हमजा खैर ऐसी हरकत कर तो नहीं सकता था, मगर वो जानबूझकर उसामा को डराना चाहता है ताकि इस शख्स को मैं अपने रास्ते से हटा सकूं। वो खुद ही रानी से शादी से इनकार कर दे, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि असल में इस लड़की को तो लालच ही है। यूं कहें दोनों माँ बेटे को तो गलत ना होगा। फिर देखते देखते इस रानी और उसामा की मंगनी का दिन भी आ जाता है। रानी पार्लर में मौजूद है, तैयार हो रही है। तो ये हमजा जो सब कुछ पता तो लगा ही चुका था, मगर वो रानी को पूरे सबूतों के साथ सब कुछ दिखाना चाहता था। इसलिए रानी तैयार हुई तो पार्लर से वही उसे पिक करने आ जाता है और उसे इस उसामा लड़के के बारे में सारी हकीकत बताता भी है और दिखाता भी है। यहाँ हॉल में बैठे काफी देर हो जाती है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी देर बीत जाने के बाद हमजा के वालिदैन यहाँ पे आते हैं। रानी की वालदा तो पहले से परेशान हाल होकर बैठी थी। रानी को कॉल भी किए, सब कुछ किया, मगर वो फोन भी अटेंड नहीं कर रही। ऐसे में इन लोगों को देखा तो परेशानी जाहिर करती हैं। निहाल भाई आपने इतनी देर लगा दी और रानी आपके साथ नहीं आई क्या? रानी का तो इन्हें कुछ मालूम नहीं होता। हमजा के वालिद ने अपने बेटे को भी कॉल की, मगर हमजा भी फोन नहीं अटेंड कर रहा। तो बिलाखिर निहाल मियाँ खुद ही पार्लर जाते हैं। वहाँ पर लड़की से मालूम किया तो अफसुर्दा होकर वो मार्केट में वापस लौटते हैं। रानी की वालदा तो अपनी बेटी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी, मगर यहाँ पर निहाल भाई तो खुद अकेले आए हैं और अब वो अफसुर्दा होकर बताते हैं। वो पार्लर की लड़की बता रही थी कोई कार आई थी, लड़का था वो उसके साथ ही गई है। ये सुनकर तो इस पूरे हॉल में चे मुगैया होने लगी। सारे ही मुंह पर हाथ देने लगे कि लड़की मंगनी वाले दिन ही भाग गई। सामने बैठे लालची माँ बेटे की मुंह भी नहीं रुकते और ना ही इनकी जबानें। ये सब सुनकर तो साजिदा बेगम रोने लगती हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इस उसामा की परकटी वालदा ने तो और चढ़ाई शुरू कर दी, तो फिर गई कहाँ वो? यूं ही कुछ ही देर बीतने के बाद बिल आखिर रानी वापस लौटती है हमजा के साथ। रानी की वालदा तो करीब आकर अपनी बेटी को जोरदार तमाचा दे मारती हैं। तो हमजा फौरन से रानी का बचाव करता है, चाची इसे मत मारे, इसका कोई कसूर नहीं है, रानी मेरे साथ गई थी। तो वो सवाल पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो बिल आखिर हमजा सबके सामने इन दोनों माँ बेटे की असलियत खोल ही देता है। चाची ये शख्स पहले से शादीशुदा है। ये सुनकर तो सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यूं दोनों माँ बेटा तो छुपने लगे, शर्मिंदा होने लगे कि हमारी असलियत कैसे बाहर निकल आई। यूं हमजा इनका सारा प्लान भी फाश कर देगा। ये रानी से शादी सिर्फ और सिर्फ लालच की बिना पर कर रही हैं। यूं रानी की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई, और वो भी हमजा की वजह से, क्योंकि असल में रानी है जो नसीब में इस हमजा के। यूं होप सो इस सब के बाद हमजा की वालदा को समझ आ जाएगा कि असल में वो रानी को जिस तरह से समझ रही है वैसी वो है नहीं। अगर वो शादी करना चाहती तो हमजा से खुद कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया और यूं दुखे वक्त में भी वो हमारे साथ ही रहे। हालांकि रानी की मंगनी कहीं और होने जा रही थी, मगर इस वक्त में भी उन्होंने मेरा ख्याल किया। होप सो इन्हें खुद ही अकल आएगी और खुद ही समझेंगी और खुशी खुशी हमजा की शादी रानी से कर ही देंगी।